Chapter 5 Coordinate Geometry Class 10 State Board. Practice at 5.1. Find the distance between each of the following pair of the points. तो हमें क्या करना है, हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 102 पे फॉर्मूला दिया हुआ है AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. दिस इज नोन एज अ डिस्टेंस फार्मूला. तो हम लोग ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है. तो हमने अभी अभी कौन सा फॉर्मूला सीखा है, डिस्टेंस बिटवीन. यहाँ पे d डाल देते हैं, d मतलब डिस्टेंस होता है, यहाँ पे a कॉमा b लिख देंगे. अब क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला जो हमने अभी अभी देखा है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. बहुत सारे बच्चों को वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप क्या करें, यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 आप लिख लो और उसके बाद आप वैल्यू वैसे डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी होता है. तो हम लिख लेते हैं x2 क्या है 4 माइनस x1 2 है प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 है. तो ये क्या होगा 4 माइनस 2 इज़ 2 प्लस यहाँ पे माइनस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 4. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8. स्क्वायर रूट ऑफ 8 का फैक्टर कर देते हैं. तो देखो यहाँ पे 2 की जोड़ी बन रही है, तो हम पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 2 की जोड़ी बन गई, 2 बाहर आ गया और अंदर सिर्फ 2 बचा. तो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q. क्या होगा, ओके तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 मतलब माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 5. ओके फिर प्लस साइन डाला और फिर y2 माइनस y1 मतलब 7. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट खोल लेते हैं. यहाँ पे जरा ब्रैकेट में अच्छे से कर लिख देती हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे क्या होगा -4. यहाँ पे देखो साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज़. ये क्या होगा 16 प्लस 16 32 स्क्वायर रूट 32 का फैक्टर कर लेते हैं. 2 1 जा 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 2 एंड 1. तो ये देखो ये 2 की पेयरिंग हो जाएगी. तो हम लिख देंगे यहाँ पे पहले सारे फैक्टर एज इट इज़ लिख देते हैं. कितने 2 है हमारे पास, 5 है. तो अब इनकी और इनकी तो जोड़ी बन गई, तो ये बाहर आ जाएगा. 2 इंटू 2 हो जाएगा और अंदर सिर्फ 2 बचेगा, मतलब आंसर होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस बिटवीन R और S निकालेंगे. तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 मतलब ये यहाँ पे भी लिख देते x1 y1 x2 y2. ठीक है, तो x2 क्या होगा 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 मतलब 5 माइनस 2 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे 0 मतलब कुछ नहीं, तो इसको हम लोग स्किप करके हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करेंगे. 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 द होल स्क्वायर. ये क्या होगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 5 प्लस 6 अपॉन 2 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 2 द होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 2 क्योंकि स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा. अभी देखो यहाँ पे पैर बना हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली 11 अपॉन 2 लिख देंगे एंड दिस विल बी दी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स R एंड S.
ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है, x1 y1 x2 y2। देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ऐसा लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। जब भी आपको ये हैबिट हो जाएगी तभी आप बिल्कुल मत लिखना। मैं भी स्टार्टिंग के 1-2 समय में ऐसा लिख रही हूँ, आगे भी मैं नहीं लिखूँगी। इट्स फॉर योर कन्वीनियंट। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, आपके कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन L, M। x2 मतलब -7 -5 स्क्वायर प्लस -3 माइनस ऑफ -8 स्क्वायर। ये क्या होगा, -12 स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट खोलते हैं अपन हम लोग यहाँ पे, -3 + 8 स्क्वायर। ये -12 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होगा 5 स्क्वायर। अभी देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 169। अभी हमें पता है 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 × 13 किया मैंने, और देखो 13 की जोड़ी हो गई तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर याद रखना यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझता है तो आप इसको फैक्टर करके भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन T, R क्या होगा, x2 मतलब x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा 9 माइनस ऑफ -3 प्लस y2 -10 -6। ये देखो क्या होगा 9 + 3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर। ये होगा 144 + 256। ये कितना आ जाएगा 400। हम ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। देखो 2 की जोड़ी बन गई तो ये बाहर आ जाएगा 2 × 2 × 5, तो ये हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगे तो आप लिख दो, अगर आप ऐसे ही कंफर्टेबल हो तो आप कर लो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी W, डिस्टेंस बिटवीन W एंड X क्या होगा, x2 मतलब 11 माइनस ऑफ 7/2 प्लस y2 4 -4 स्क्वायर। इधर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, 11 + 7/2 प्लस 0 स्क्वायर। अभी इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 + 7/2 स्क्वायर। यहाँ पे तो 0 मतलब नथिंग, तो उसको हम लोग अब नहीं लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 29/2। तो देखो 29/2 2 बार हो गया, तो फिर इनकी तो जोड़ी बन गई तो ये बाहर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 29/2। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो हमें ये पॉइंट्स दिया हुआ A B C, हर जगह पे 3-3 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। हमें ये बताना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब क्या एक लाइन में आते हैं क्या ये पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, किसका A B का, फिर B C का और फिर A C का। और हम देखेंगे कि क्या कोई भी 2 डिस्टेंस को ऐड करने के बाद तीसरा डिस्टेंस आ रहा है क्या, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम बोलेंगे यस लाइन्स आर कोलिनियर।
तो चलो करते हैं हम लोग इसको। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ आपको। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। हम लोग ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर ए सी का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर हमें कंपेयर करना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ए कॉमा बी। क्या आएगा, देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग ये आएगा पहले 2 - 1 स्क्वायर प्लस -5 -3 स्क्वायर। देखो मैं इस बार x1 और y1 ऐसे और x2 y2 ऐसे नहीं लिख रही हूँ। आपको अभी भी चाहिए तो आप अभी भी लिख के वैसे कर सकते हैं। तो कैसा होगा, 1 स्क्वायर प्लस, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, -5 + 3। यहाँ तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस -3 -5 + 3 -2 हो जाएगा, 1 + 4। तो ये आंसर कितना आएगा, √5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बी कॉमा सी, तो ये क्या होगा, देखो -4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - -5 7 -5। ठीक है, ये तो देखो ये क्या होगा, -6 स्क्वायर प्लस 7 + 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा 12 स्क्वायर। 36 + 144 एंड स्क्वायर रूट एज इट इज़। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180। 180 का फैक्टर कर लेंगे हम लोग, तो 180 2 9 2 3 1 सा 3 5 सा 5 3 सा। तो अब हम लोग इसका फैक्टर्स लिख देंगे। क्या होगा, 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3। अभी देखो ये वाला 3 को मैं पास लिख देती हूँ, × 5। ठीक है, तो 2 बार 3 था और 2 बार 2 था। तो अभी देखो ये 2 और ये 2 की और ये 3 की तो जोड़ी बन गई, तो बाहर आ जाएगा 2 × 3, और ब्रैकेट में बच जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट में 5 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बी सी = 6√5। अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस ए सी। सो डिस्टेंस ए कॉमा सी क्या होगा, -4 - 1 स्क्वायर प्लस 7 -3। तो ये क्या हो जाएगा, -5 स्क्वायर प्लस, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इसको लेते हैं 25 + 100 और स्क्वायर रूट एज इट इज़, ये हो जाएगा 125। 125 को फैक्टर कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 एंड 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 × 5 × 5। देखो 5 5 की जोड़ी बन गई तो बाहर आ जाएगा 5 √5। तो हमें डिस्टेंस ए सी कितना मिला, 5 √5। डिस्टेंस ए बी भी हम लिख लेंगे, और डिस्टेंस ए सी बी सी भी हम लिख लेंगे। देखो हमें ए बी कितना मिला है, हमें डिस्टेंस ए बी मिला है √5।
तो हमें यहाँ पे लिख देना स्क्वायर रूट 5 और डिस्टेंस BC कितना मिला है, DC 6√5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6√5। अब हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो अगर हम लोग ये दोनों को ऐड कर दें, मतलब 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस दिस वन एंड दिस वन आई एम राइटिंग इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5। तो ये दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये तीसरे के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस A, C प्लस डिस्टेंस A, B इज इक्वल टू डिस्टेंस B, C। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है, दो अलग अलग डिस्टेंस जो है वो उनका सम जो है तीसरे के बराबर होता है, तो हम लिखते हैं यस इट इज कोलिनियर। ठीक है, सेकेंड लेते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस LM पहले निकाल लेते हैं। 1 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये क्या होगा 1 + 2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 36 9 + 36 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45 विच इज़ इक्वल टू, इसको फैक्टर कर लेंगे 45 को, तो 3 × 3 × 5, 3 की जोड़ी बन गई, 3 बाहर और ये 5 बाहर, सॉरी 5 अंदर हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग ने डिस्टेंस LM निकाल लिया, अब हम लोग डिस्टेंस MN निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस M, N। तो क्या होगा देखो 5 - 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं 4 + 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 16 + 49 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65। स्क्वायर रूट ऑफ 65 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, 5 × 1 = 5, 3 = 13। तो यहाँ पे नहीं आएगा बाहर, देखो यहाँ पे किसी की भी जोड़ी नहीं मिल रही, तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, तो इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस LN निकालते हैं। डिस्टेंस L, N क्या होगा देखो हम डिस्टेंस L और N निकाल रहे हैं, तो 5 माइनस ऑफ -2 प्लस 4 - 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 5 + 2 स्क्वायर प्लस यहाँ तो 1 ही बचेगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 49 + 1 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, क्या 50 अब बाहर निकाल सकते हैं, हम देख लेते हैं इसको फैक्टर करके। 2 25 5 5, तो देखो यहाँ पे 5 5 की जोड़ी बन रही है, तो हम लोग 5 बाहर निकाल लेंगे, 5 बाहर और अंदर सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। डिस्टेंस LN 5√2 है और डिस्टेंस MN जो है स्क्वायर रूट 65। देखो स्क्वायर रूट 65 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए फॉर कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको स्क्वायर रूट के अंदर से ही कंपेयर करेंगे।
इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला ही नंबर लिख रही हूँ। तो देखो ln का क्या लिखूँगी मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 50, और डिस्टेंस mn का कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 65, और डिस्टेंस lm का कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 45। डिस्टेंस l कॉमा m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 65 है, और हम इनको ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम लोग दो छोटे वाले नंबर्स को ऐड कर ले, मतलब 45 और 50 को ऐड कर ले, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65, राइट। क्योंकि देखो ये भी ऐड नहीं होगा इसके, और ये ऐड फर्दर ही नहीं जाएगा, तो यहाँ तक तो आने की आएगा ही नहीं, इसलिए therefore points are non-collinear, therefore points are non-collinear। मेरा थर्ड क्वेश्चन, तो हम पहले डिस्टेंस आर डी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस आर कॉमा डी, ये दोनों पॉइंट्स, तो क्या होगा 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 8, और 8 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या होगा, देखो 8 का फैक्टर करके दिखाती हूँ मैं आपको, 2 4 2 2 2 और 1, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जोड़ी 2 की बन गई, तो ये क्या बनेगा 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अंदर। इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग डिस्टेंस ds निकाल लेते हैं, d और s क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 प्लस 4, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको हम लोग 2 दे देते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस आर एस निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस आर एस, क्या होगा आर और एस, तो 3 माइनस 0 स्क्वायर, 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 25, मतलब 5 हो जाएगा ये। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस आर एस हमें कितना है, मैं लिख देती हूँ, आर एस है 5, और डिस्टेंस डी एस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, तो देखो कंपेयर करने के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट वाले नंबर को ही देख लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में इजी हो। तो डिस्टेंस आर डी कितना है हमारा, डिस्टेंस आर डी स्क्वायर रूट 8 है, डिस्टेंस डी एस स्क्वायर रूट 5 है, और डिस्टेंस आर एस स्क्वायर रूट 25 है। तो मैं लिख देती हूँ इसको, आर एस को मैं 25 ही कर देती हूँ, और डिस्टेंस डी एस हमें पता है, डी एस आया है स्क्वायर रूट 5, और डिस्टेंस आर डी कितना आया है, आर डी आया है 2 स्क्वायर रूट 2, लेकिन मैं ये लिख रही हूँ ताकि मुझे कंपेयर में आसानी हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अभी देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 था, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब हम लोग तीनों के स्क्वायर में अगर देखें तो हमें पता चलता है ये सबसे बड़ा है, पर क्या ये दोनों ऐड करने के बाद ये आ रहा है क्या, ये कभी नहीं आएगा। देखो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8, तीनों में से दो छोटे कौन से, यही दोनों है ना, इसलिए मैंने इनको ऐड करके दिखाया, इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन
collinear. Points are non-collinear. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस पी क्यू निकालते हैं हम लोग पहले. क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 माइनस 3, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 3 3 = 9 प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10. तो डिस्टेंस पी क्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10. इसको 1 दे देते हैं. अब हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस क्यू आर. तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2. ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. ये बन जाएगा 9 प्लस 1, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10. तो डिस्टेंस क्यू आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10. इसको 2 दे देते हैं. और अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी आर. तो क्या बनेगा? 4 माइनस ऑफ -2. डिस्टेंस पी कॉमा आर 4 माइनस ऑफ -2 प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 3. हम ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे. तो 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. ये हो जाएगा 36 प्लस 4, मतलब कितना आ जाएगा? 40. 40 को फैक्टर कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई. तो ये 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ और अंदर क्या बचेगा? 2 × 5 मतलब 10. इक्वेशन नंबर 3. तो हमें क्या मिला? डिस्टेंस पी आर मिल गया 2 स्क्वायर रूट 10. डिस्टेंस क्यू आर मिला स्क्वायर रूट 10. डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 और डिस्टेंस पी क्यू मिला स्क्वायर रूट 10. तो ठीक है, 2 छोटे, मतलब ये स्क्वायर रूट 10 को ऐड करके देखते हैं. स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 10 कितना आ गया? देखो ये आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 10 के, राइट, जो कि हमारा थर्ड वाले के बराबर आता है. तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस क्या है, ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर. देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर.